बर्फ पिघल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात में अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। वजीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर आजम से मदद मांग ली। कहा उनसे सेनेट उम्मीदवारों पर मशावरत करनी है। वजीर आजम ने कहा जल्द मुलाकात करवा देंगे। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI से सियासी राबते ज़रूरी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे की पिछली निगरान हुकूमत की भी तारीफ। कहा पहली वाली निगरान हुकूमत सियासी थी लेकिन सच बोलना चाहिए। बाद वाली सूबाई निगरान हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी ने जो काम किया वो PTI के लिए मौसर साबित हुआ। वजीर आजम ने सूबे के वाजिबात अदा करने का भी यकीन दिलाया। वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा आए तो मैं मौजूद नहीं था, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात के मामले पर 19 मार्च को बातचीत की जाए। आज की मुलाकात में तय पाया है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है। पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है। एक रिक्वेस्ट की है कि कल हमारी मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकातों की भी हमें इजाज़त दी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की इमरान खान से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कुछ नामों पर इत्तेफाक हुआ। विफाकी काबीना में ज्यादातर लोग निगरान काबीना के हैं। जिन लोगों को गैर जानिबदार होना चाहिए था वो काबीना का हिस्सा हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी साख नहीं। जेल इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि कल बानी PTI से मुलाकात का दिन है, मिलने दिया जाए। एक सवाल पर गौहर खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। नौमंतखब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की महंगाई और शरसूद में जल्द कमी आने की तवक्को, अखराजात कम करने का अज़्म। पहला इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दिया। मईशत की बहाली, IMF प्रोग्राम और निजकारी के हवाले से अहम ऐलानात किए। कहा हुकूमत को पहले अपना घर ठीक करना होगा। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रोल ओवर करवाने का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। दोस्त मुल्कों ने कह दिया है कि मदद करना चाहते हैं पर इमदाद की सूरत में नहीं, सरमाकारी के जरिए। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि PIA निजकारी दुरुस्त सिमत में बढ़ रही है। बिजली तकसीमकार कंपनीज को भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे। रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटाइजेशन होगी। ज़राअत, माइनिंग और IT के शोबों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। औरंगजेब का तफसीली इंटरव्यू देखिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान 4 साल के लिए IMF से जून से पहले $7.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वजारत खजाना का कहना है कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त मिलने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.1 अरब की किस्त जारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मनसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है। दरामदी ईंधन की लागत कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बरकी बनाने के लिए भी चीन और दीगर ममालिक से साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। जिस पर 180 मुकदमात हैं उसको हफ्ते में एक मुलाकात का कहना मुनासिब नहीं। आखिरी मुकदमे की बारी फिर 3 साल बाद आएगी।
इमरान खान से जेल में मुलाकातों के अदालती अहकामात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कोई अदालत ये नहीं कहेगी कि रूल्स को बाईपास करें। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बानी पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास जवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, आप उसे देखकर इस्तेमाल करें। फैसले के जरिए कोई कानून या कायदा तोड़ नहीं रहे, सिर्फ एक तरीकाकार वज़ा किया गया है। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत ने वुकला की जेल में बानी पीटीआई से अलहदगी में मिलने की इस्तदा मंजूर की तो जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी लगा दी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई से मुलाकातों के अदालती फैसले के खिलाफ अलग अलग अपीलें दायर कर रखी हैं। पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त। जस्टिस अरशद अली ने कहा फिलहाल कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना इसे पार्लियामेंट भेज दिया जाए। केस में फरीक शहला बानो के वकील ने कहा कि केस दीगर जमातों को नशिस्तें देने से रोकने का है। अटॉर्नी जनरल बोले मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सियासी जमात नहीं सूबों से मंसूब हैं। जस्टिस एजाज अनवर बोले ये तो ऐसे ही हुआ जैसे माले गनीमत की तकसीम, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वालों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी और पंजाब हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायजा लिया, शहरियों से गुफ्तगू की। यूटिलिटी स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया 500 रुपये अफ्तारी अलाउंस देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देगी। अवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 2000 मेरे पास, बस वही चीज़ उसमें जो आ जाए वो ले लूँ। आटा नहीं ले रही अभी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। हम चाह रहे हैं कि घी, आटा, चीनी में इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए और सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये आम जो रेट है ना वही रेट दे रहे हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों की शिकायत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीज़ें सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि आम शहरी रियायती नरखों पर अशिया नहीं खरीद सकते। बहावलपुर में रमज़ान पैकेज तकसीम करने वाली टीम पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शनाख्ती कार्ड से तस्दीक किए बगैर राशन लेना चाहते थे। कोयटा में अब तक सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लग सके। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के मामले में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। ये कोई टाइगर फोर्स का ओहदा नहीं जो ऐसे मांगा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो चीफ सेक्रेटरी के मामले पर मरकज़ को समरी भेजे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबको याद है कि बानी PTI के दौर में जब सिंध ने चीफ सेक्रेटरी और IG मांगा था तो क्या सलूक किया गया था। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुतालिक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वार्ड में ज़ेरे इलाज पेशावर की वाजिदा गुल वज़ीर आला से बात करते हुए आपदीदा हो गई। खातून मरीज़ा ने बताया कि दिल का इलाज करवाने पेशावर से आना पड़ा। लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। वज़ीर आला के अस्पताल हुकाम को मरीज़ा के इलाज के लिए मज़ीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मरीज़ की शिकायत पर वज़ीर आला ने जल्द घरों तक अद्वियात सर्विस शुरू करने का बताया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में मरीज़ों की अयादत की और उनकी खरीद दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने वार्ड में नस्ब AC का पानी ज़मीन पर गिरने की निशानदेही की और सफाई की हिदायत की। बेड्स पर गंदी बेडशीट्स देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरजेंसी काउंटर पर नर्सेज का मसला सुना और वज़ीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। बुजुर्ग मरीज़ ने वज़ीर आला का हाथ पकड़कर दुआएं दी।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद से गुज़िश्ता रात लापता होने वाले बहन भाई घर पहुंच गए। लापता होने का मामला मुअम्मा बन गया। बच्चों ने बताया कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, खराब खाना देती थीं। वो अपनी मर्जी से घर से निकले। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद तकनीकी ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालिदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वो ही छोड़ कर गए हैं। गजा के बच्चों की पाकिस्तानी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के नाम खुसूसी पैगाम में गजा के बच्चों ने गजा की दर्दनाक सूरत हाल भी बताई। कहा गजा के लोगों के पास ना खाने के लिए रोटी है, ना ही साफ पानी। गजा की सड़कों पर लाशें सड़ रही हैं। गजा में हर तरफ खौफ और दहशत है। मासूम बच्चों ने सवाल किया, क्या गजा के बच्चों के दूसरे बच्चों की तरह कोई हुकूक नहीं? अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। गवाहों का ताल्लुक फॉरेन ऑफिस, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और अलकादिर यूनिवर्सिटी से है। दौरान समाअत वकला के ताखीर से आने पर अदालत का बरहमी का इजहार। बानी PTI के वकील ने कहा कि सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल के अंदर पूरी दस्तावेजात लाने की भी इजाज़त नहीं। केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। FIA की इस्तदा मुस्तरद, अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला को 18 मार्च से दलाल देने की हिदायत। FIA की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कोई जिक्र नहीं। सजा याफ्ता शख्स को अपील का हक ही नहीं दिया गया। बानी PTI के वकील ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि सजा के खिलाफ अपील ट्रायल का ही तसलसल है। परवेज़ मुशर्रफ को फौजदारी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा याफ्ता शख्स को अपील के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तोशा खाना केस में भी सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को होंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वोटर्स ने 8 फरवरी को पोलिंग डे पर बदला लिया, लेकिन वोट से आई तब्दीली तस्लीम नहीं की गई। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए बानी PTI ने कहा कि डील की कोई बात नहीं हो रही। वकला तक उनसे उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम बाहर निकल आएगी। सेनेट इलेक्शन में एक मरतबा फिर पैसा चलने वाला है। PTI ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा कि ऑनलाइन पटिशन के जरिए पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपियन यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। दावा किया कि इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा गया और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान को झूठ और इल्ज़ाम तराशी करार दे दिया। कहा ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहे हैं। इसहाक डार की नाअहली की वजह से IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने में देर हुई। तर्जुमान PTI की जानिब से यूरोपीय यूनियन को खत लिखने की तरदीद, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह और अरकान की जानिब से यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उकसाने और शहरियों को हिमायत पर मजबूर करने की मुहिम जारी।
कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर इसे मुबारकबाद देती है। मुतालबा किया जाता है गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। PTI की करारदाद की मुखालफत बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इस तहरीक से इत्तफाक नहीं किया। शाज़िया मरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से बात की, उन्होंने जो कमेंट्स दिए उस पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल किया जाए। जिस थाने की हुदूद में क्राइम हो रहा है उसका SHO और SSP जवाबदेह होगा। जवाबदेह होने तक अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। इजलास में सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध का महकमे खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि विरासत के मामले पर झगड़े की नहीं कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। विरासत का तरीक़ेकार वाज़ेह है। सऊदी अरब में विरासत के केसेस का फैसला जज उसी दिन कर देता है। हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। वालिद के इंतकाल पर जायदाद की तकसीम के केस में चीफ जस्टिस ने फ़रीक़ैन को समझौते के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। वकला से पूछा कि आप रमज़ान के मुक़द्दस माह में शरीयत के बरक्स चलेंगे। अदालत रमज़ान में आपसे नेकी करवाएगी। मज़ीद समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। अदालत के सामने लाहौर के 1 कनाल 5 मरले के घर की विरासत की तकसीम से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी। रमज़ान के आते ही गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात में इजाफा। 2 दिन में मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बाइस धमाके से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाइस धमाके से घर में आग लग गई। छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 9 अफराद और रावलपिंडी में गैस से आग लगने के 4 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर क्या हुआ? वहाँ तो तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी थी। अदालत की वकील PTA को आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा वाज़ेह जवाब होना चाहिए। अदालत को बताइए कि दरअसल हो क्या रहा है। रहनुमा PTI उमर अयूब ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की 20 जीती सीटों पर दोबारा गिनती कराकर झरलू फेरा जाने वाला है। डील के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगवाया जाएगा। कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलते हुए उमर अयूब ने स्पीकर से अपने कायदे हिस्ब खिलाफ होने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। साथ ही कहा कि अरकान पार्लियामेंट का रास्ता रोकने वाले इंस्पेक्टर मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चारसद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ML वली से मुलाकात। वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम, ANP के गुलाम अहमद बिलोर और हिदायतुल्लाह भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया। वज़ारत दाखिला आमद। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला को वज़ारत दाखिला और उसके ज़ेली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का वज़ारत इंसदाद मुनशियात का दौरा। मोहसिन नकवी का वज़ारत इंसदाद मुनशियात में अपना दफ्तर इस्तेमाल न करने का ऐलान, दफ्तर बंद करने की हिदायत की। कहा 2 वज़ारतों में दफातर वसाइल का ज़िया है। वज़ारत इंसदाद मुनशियात में उनके दफ्तर के स्टाफ को किसी और शोबे में तैनात किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुनशियात का मकरू धंधा करने वालों से नरमी नहीं बरती जाएगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा। 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर काम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुजरात, जेहलम, शेखपुरा, उकाड़ा, टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फ़ाल होंगे। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया है। 5 साल का रोड मैप मुरतब करने की हिदायत। लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज़ रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाएं फराहम की जाएं।
पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। इंसदाद स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए नई ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। लकी मरवत में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाश सड़क पर रखकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम मुनशियात फरोशों पर डालकर गलत बयानी कर रही है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम को मुनशियात केस में गिरफ्तार किया गया था, जो मुनशियात फरोशों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से हलाक हुआ। स्टेट बैंक ने गलती मान ली। कहा मॉडल कॉलोनी की बैंक ब्रांच को दिए गए करेंसी नोट में से सिर्फ 10 नोट खराब या मिस प्रिंटेड थे। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। बैंक ने कहा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन का गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है, तहम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान नकाइस का खदशा रहता है। 70% पाकिस्तानियों की मखलूत हुकूमत बनाने की मुखालफत। एक ही सियासी जमात को हुकूमत बनाने का मशवरा दिया। 20% की मुकम्मल हिमायत। मखलूत हुकूमत को मुल्की मसाइल के हल के लिए ज़रूरी कहा। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। सर्वे में 46% का नई हुकूमत से बिजली, तालीम, सेहत, रोजगार समेत अवामी मसाइल के हल पर सबसे पहले तवज्जो देने का मुतालबा। 23% ने ईमान और इस्लामी इक़दार की हिफाजत करने, 18% ने पाकिस्तान को जदीद और ताकतवर मुल्क बनाने, जबकि 13% ने तालीम याफ्ता अफराद को हुकूमत बनाने का मौका देने का कहा। इसराइली फौज की शुमाली और वस्ती गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। कल से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारे खुराक का इमदादी काफिला शुमाली गजा पहुँच गया। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलिका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलिका का गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। भारत में मोदी हुकूमत का मतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट का नफाज। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का मजहबी बुनियादों पर भारतीय शहरियत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाजी एक्ट है। शहरियत तरमीमी एक्ट भारत की बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों के खिलाफ है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट नफाज के ऐलान पर फ़िक्रमंद है। मजहबी आज़ादी, अक़लियतों से मसावी सलूक, बुनियादी जमहूरी असूलों का एहतराम करते हैं। मुसलमान ग्रुप्स, इंसानी हकूक़ तंजीमों, सिविल सोसाइटी ने कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया है। अगर अमरीकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो उनके साथ मुदाखलतकारों जैसा सलूक किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमरीका ने जौहरी तजर्बात किए तो रूस भी ऐसा ही करेगा। रूस जौहरी जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने रूसी इलाकों पर यूक्रेन के हमलों को रूसी सदारती इंतखाब में मुदाखलत करार दिया। जापान की पहली निजी कंपनी का खला में सैटेलाइट भेजने का तजर्बा नाकाम हो गया। तजर्बाती सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च के चंद सेकंड्स बाद ही धमाके से फिजा में फट गया। रॉकेट फटने के मनाजिर कैमरा में महफूज हो गए। HPL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए। बतौर बॉलर अपने खेल में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़म मैच विनर है, इस्लामाबाद के लिए अहम प्लेयर है। PSL और HMH का फाइनल मरहला शुरू। अब्दुल रज़ाक और मरियम नफीस अपने नंबर्स किसे देंगे? कौन होगा फातेह? हारना मना है कब का? कौन मैदान मारेगा PSL में? तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11 बजे।
लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के छठे रोज पंजाब रॉयल्स ने दिल्ली डेविल्स को शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ पंजाब रॉयल्स ने दिलशान मधुशाह की 59 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। दिन के दूसरे मैच में कैंडी सैम पार्मी ने एनवाई स्ट्राइकर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के इंग्लिश क्रिकेटर लॉरी एवंस दिल पाकिस्तान के मता हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दिल पाकिस्तान की सीटी बजाते रहे। कहते हैं उन्हें ये धुन बहुत ही पसंद आई है।